छत्रपति शिवाजी भारत का एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े मुगल बादशाहों की नींद उड़ जाती थी, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और हिंदुओं को स्वराज दिलवाया। लेकिन क्यों इतने महान योद्धा को उनके दुश्मन पहाड़ी चूहा कहकर बुलाते थे और शिवाजी को आखिर छत्रपति क्यों कहते हैं, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता शाहजी राजे भोसले थे। ये वो समय था जब भारत के आधे से अधिक हिस्से पर मुगलों के सुल्तान औरंगजेब की हुकूमत हो चुकी थी, जबकि भारत के दक्षिण में आदिल शाह और कुतुब शाह जैसे मुगल बादशाह हुकूमत करते थे। छत्रपति शिवाजी को बचपन से ही उनकी माता ने रामायण, महाभारत और भगवत गीता के पाठ पढ़ाए, जिसके कारण छत्रपति शिवाजी में बचपन से ही युद्ध नीति और राजनीति के गुण विकसित होने लगे। शिवाजी महाराज स्वभाव से ही आजाद सोच वाले व्यक्ति थे। उस समय मराठाओं को मुगलों के गुलाम के रूप में जाना जाता था। छत्रपति शिवाजी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। शिवाजी महाराज ये अच्छी तरह से जानते थे कि गुलामी बस एक मानसिकता है जिससे मराठाओं को आज़ाद करना है और स्वराज लाना है, और मात्र 16 साल की उम्र में ही अपने स्वराज के सपने को लेकर छत्रपति शिवाजी ने अपने कुछ मित्रों के साथ तोरणा के किले पर हमला कर उसको जीत लिया। छत्रपति शिवाजी मुगलों से गुरिल्ला युद्ध करते थे, जिसे मराठी में गनीमी कावा कहते हैं और आम भाषा में इसे छापामार युद्ध कहा जाता है। और छत्रपति की ऐसी युद्ध नीति के कारण उनके दुश्मन उन्हें पहाड़ी चूहा कहते थे। शिवाजी महाराज ने अपनी छोटी सेना के साथ ही तोरणा किले के बाद पुरंदर, कोंडाणा, चाकन और राजगढ़ के बड़े किलों पर भी अपनी जीत का झंडा लहरा दिया। किले जीतने के साथ ही छत्रपति शिवाजी ने अपनी हुकूमत और सेना का विस्तार किया और कोंकण, जो उस समय मुगलों की हुकूमत में थी, उस पर हमला कर दिया। ये पहली बार था जब कोई हिंदू राजा मुगल इलाकों पर तलवार लेकर आया था। मराठाओं ने कोंकण किले से मुगल सूबेदारों को भगाकर किला जीत लिया। छत्रपति शिवाजी ने अपनी विशाल सेना के साथ बीजापुर की सल्तनत पर कई हमले किए और जीत हासिल की। छत्रपति की इतने हमले करने के कारण बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह शिवाजी से बहुत परेशान हो चुका था। इसलिए आदिल शाह ने अपने सेनापति अफजल खान को बहुत सी सेना के साथ शिवाजी महाराज को मारने के लिए भेजा। इस समय छत्रपति शिवाजी प्रतापगढ़ के किले में थे। विशालकाय शरीर वाले अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से मारने की योजना बनाई। अफजल खान ये अच्छी तरह से जानता था कि छत्रपति शिवाजी एक ईमानदार इंसान है। अगर मैं उसे बिना हथियार, बिना सैनिकों के मिलने का प्रस्ताव रखूं, तो वो भी बिना हथियार के मुझसे मिलने आएगा। अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी को संदेश भिजवाया और छत्रपति अफजल खान से मिलने को राजी हो गए। इसके बाद 10 नवंबर 1659 को छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान की मुलाकात हुई। अफजल खान ने शिवाजी से मिलते ही गले लगाने को कहा। छत्रपति इसके लिए भी मान गए और जैसे ही शिवाजी महाराज ने अफजल खान को गले लगाया, अचानक से अफजल खान ने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया और उनके पीठ में खंजर से वार करने लगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से जानते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने कपड़े के नीचे लोहे का कवच पहन रखा था, जिसके कारण अफजल खान के वार का उन पर कोई असर नहीं हुआ। और इसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में पहने वाघ नखों को अफजल खान के पेट में घुसाकर उसका पेट चीर दिया, जिसके कारण अफजल खान की मौत हो गई। अफजल खान की मौत के बाद मुगल सेनाएं भागने लगी, लेकिन छत्रपति शिवाजी पर हुए हमले से नाराज मराठाओं ने आदिल शाही सेना पर हमला कर दिया और उनको गाजर मूली की तरह काट दिया। इसके बाद 1660 तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत पर हमले करते हुए 1/4 हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इसके बाद छत्रपति और उनकी सेना कोल्हापुर की ओर कूच कर गई और वीर मराठाओं ने पन्हाला समेत दक्कन के 17 किलों को अपने अधीन कर लिया। इसी बीच आदिल शाह को उसे गुप्तचरों ने सूचना दी कि शिवाजी महाराज मात्र 600 सैनिकों के साथ पन्हाला किले में हैं। जिसके बाद आदिल शाह ने सिद्दी जौहर को 10,000 सेना के साथ पन्हाला भेजा ताकि वो छत्रपति शिवाजी को खत्म कर सकें। सिद्दी जौहर और उसकी सेना ने पन्हाला किले को घेर लिया, लेकिन छत्रपति शिवाजी उनको चकमा देकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बात की खबर सिद्दी जौहर को लग गई और उसने छत्रपति शिवाजी का पीछा किया। तभी छत्रपति शिवाजी की विश्वास पात्र बाजी प्रभु देशपांडे मात्र 300 मावलों के साथ दुश्मन सेना का सामना। बीजापुर की सल्तनत को तबाह करने के बाद शिवाजी महाराज ने मुगल इलाकों पर चढ़ाई करना शुरू किया और उनको भी तबाह करते गए। लेकिन ये बात औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए शिवाजी महाराज को काबू में लाने के लिए औरंगजेब ने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1.5 लाख मुगल सैनिकों के साथ महाराष्ट्र की ओर भेजा। कुछ ही समय में शाहिस्ता खान भारी सेना के साथ पुणे पहुंचा और पूरे नगर को अपने कब्जे में कर लिया। दिन में शाहिस्ता खान पुणे के हिंदुओं पर अत्याचार करता, पुणे में लूटपाट करता और रात में पुणे के लाल महल में चला जाता।
लाल महल वही महल है जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था। शाइस्ता खान के अत्याचार का सिलसिला 3 सालों तक चला, लेकिन 5 अप्रैल 1663 की रात शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर हमले की योजना बनाई और 400 मराठाओं के साथ भेष बदलकर किले में घुस गए। अचानक हुए इस हमले ने मुगल सेना में खलबली मचा दी और शाइस्ता खान शिवाजी महाराज को देखकर डर के मारे महल से नीचे कूद गया। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर तलवार से वार किया, जिसमें शाइस्ता खान की 3 उंगलियां तो कट गईं, पर शाइस्ता खान वहां से जिंदा बचने में कामयाब हो गया। इस घटना के बाद छत्रपति शिवाजी की वीरता की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई और जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसने शाइस्ता खान के लिए नाराजगी जताई और उसका बंगाल में तबादला करवा दिया। 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला कर मुगलों के व्यापार को चौपट कर दिया और मुगलों के धन को अपने अधीन कर लिया। इस घटना से औरंगजेब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने आमेर के राजा जय सिंह को बहुत बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज को हराने भेजा। इसके बाद 1665 में जय सिंह ने बहुत बड़ी सेना के साथ शिवाजी महाराज को पुरंदर के किले में घेर लिया और उनसे पुरंदर की संधि की, जिसके तहत शिवाजी महाराज को 23 किले मुगलों को देने पड़े। इसके बाद औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके बेटे के साथ आगरा बुलाया, लेकिन जब शिवाजी महाराज आगरा पहुंचे तो भरे दरबार में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और जब शिवाजी महाराज ने इस पर नाराजगी जताई तो औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी को बंदी बना लिया। इस समय संभाजी की उम्र मात्र 9 साल की थी, लेकिन ऐसे समय में भी संभाजी महाराज डरे नहीं और अपने पिता के साथ साहस और निडरता से डटे रहे। वैसे अगर आपको संभाजी के बारे में नहीं पता तो आप मेरी इस वीडियो से जान सकते हैं कि कैसे छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को 9 सालों तक लगातार हर युद्ध में हराया था। वीडियो में वापस आए तो छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी फलों की टोकरी में छुपकर औरंगजेब की कैद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और साधुओं का वेश बनाकर अपने राज्य पहुंचे। इसके बाद शिवाजी महाराज ने मुगलों के किलों पर हमला करना शुरू कर दिया और पुरंदर संधि के तहत दिए गए सारे किले वापस से अपने अधीन कर लिए। शिवाजी महाराज की इस वीरता को देखते हुए 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक किया गया और शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तरह शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बड़ी उपलब्धि में से एक अपनी नौसेना का बेड़ा बनाना भी था। छत्रपति शिवाजी भारत के पहले राजा थे जिन्होंने समुद्री सेना का गठन किया, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। तो ये थी कहानी शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी बनने की। आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।